यह एक जापानी मैंगा अनुकूलन है जिसमें जॉम्बी थीम पर सबसे अधिक वास्तविकता है। फिल्म की रिलीज के बाद से कोई भी जापानी जॉम्बी फिल्म इसे पार नहीं कर पाई है। उत्तेजना पसंद प्रशंसकों को यह नहीं छोड़ना चाहिए। ZQN नामक एक जॉम्बी वायरस अचानक जापान में तेजी से फैल गया। संक्रमित लोग सभी खून के प्यासे और हिंसक जॉम्बी में बदल गए और पूरा शहर जॉम्बी के शिकार का मैदान बन गया। बचे हुए रूबेन और एलिस ने अपने मोबाइल फोन से जाना कि ऊंचाई वाले स्थानों पर जॉम्बी वायरस का खतरा कम होता है। जीवित रहने के लिए दोनों ने तुरंत फुजी पर्वत जाने का फैसला किया। रात में दोनों एक टूटे हुए घर के बाहर रात भर रहे। अगले दिन जागने पर रूबेन ने एलिस की गर्दन पर काटने का निशान देखा और डरकर तुरंत बंदूक निकालकर पूछताछ की। एलिस ने भी अब और छिपाना नहीं चाहा और सच्चाई बता दी। दरअसल वह 2 दिन पहले पड़ोसी के जॉम्बी शिशु द्वारा काटी गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि एलिस के संक्रमित होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन के लक्षण नहीं थे। रूबेन ने उसे मारने का मन नहीं बनाया और स्वेच्छा से उसकी रक्षा करते हुए फुजी पर्वत तक साथ जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन रास्ते में एलिस का शरीर अचानक बदलने लगा। रूबेन को उसके पूरी तरह जॉम्बी बनने से पहले वहां से भागना पड़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया जब उसका सामना एक जॉम्बी से हुआ। खतरे के इस क्षण में एलिस ने समय पर आकर जॉम्बी को खत्म कर दिया, जिससे रूबेन बच गया। हालांकि एलिस बदल चुकी थी, उसने रूबेन को नुकसान नहीं पहुंचाया। जॉम्बी शिशु के शरीर में कम वायरस होने के कारण वह पूरी तरह से अपनी बुद्धि नहीं खोई थी, बल्कि चमत्कारिक रूप से आधी इंसान और आधी जॉम्बी बन गई थी। रूबेन ने भी उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया, इसलिए वह बेहोश एलिस को लेकर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में दोनों एक अस्त व्यस्त शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। वहां उन्होंने अचानक कुछ बचे हुए लोगों को जॉम्बी से लड़ते हुए देखा। जब सभी लोग जॉम्बी के झुंड से घिरने वाले थे, तभी छत पर मौजूद अन्य बचे हुए लोगों ने शोर मचाकर जॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस तरह वे सभी सुरक्षित बच निकले। उनकी मदद से दोनों सफलतापूर्वक छत पर बने शरण स्थल तक पहुंच गए। छत पर होने के कारण जॉम्बी उन तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह संक्रमित ऊंची कूद का खिलाड़ी उनके जीवित रहने के रास्ते में सबसे भयानक दुःस्वप्न बनेगा। रूबेन के आने से शरणस्थल के नेता आर्थर के मन में बुरे विचार आए। उसने कहा कि मौजूदा भोजन बहुत कम बचा है। उसने पास के खाद्य गोदाम में भोजन की तलाश के लिए सभी को संगठित करने की योजना बनाई और रास्ते में जॉम्बी का सामना करने पर रूबेन की शिकारी बंदूक का उपयोग करना चाहा। जब उसने मना किया तो आर्थर ने अपने आदमियों से एलिस को बंधक बनवा लिया और रूबेन को बंदूक सौंपने पर मजबूर किया।